हेलो दोस्तों। साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज समानता श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो हमारा बेटा क्वेश्चन है, ये कह रहा है AP 21, 18, 12, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। साथ ही इस AP का कोई पद शून्य है, ये भी देखना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बेटा इसे। तो देखो हमारी जो AP है वो क्या है बेटा, 21 है, 18 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारा क्या है, कौन सा पद माइनस 81। तो मान लेंगे, माना श्रेणी का एनवा पद कितना है, माइनस का 81 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए बराबर कितना हो गया बेटा, 21 हो गया। डी बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21 यानी माइनस के 3 हो जाएगा। तो लगाएंगे बेटा, हमारा जो सूत्र होता है वो क्या है, सभी को पता होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है बेटा, माइनस का 81 बराबर ए कितना है बेटा, 21। ठीक है, 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, माइनस के 3। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस के 21 बराबर 81 बराबर माइनस 21 प्लस एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3n और प्लस का 3। ठीक है, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये इधर आएगा, तो इधर आकर किसका हो जाएगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा ना। तो इधर आकर के माइनस कर हो जाएगा ये, तो माइनस के 81 और माइनस के 21 बराबर माइनस के 3n प्लस 3। ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये, एक दो माइनस के 102 माइनस के बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 3n प्लस 3। इसको भी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 102 माइनस के 3 बराबर माइनस के 3n। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी माइनस के 3n बराबर माइनस के 105। ठीक है, तो भाग दे देंगे बेटा, n बराबर माइनस के 105 बट्टे 3, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तो कितने हो, 5 15। तो कितने हो गए बेटा, n बराबर 15। ठीक है ना, कितना होगा, n बराबर 35। अगला कह रहा है बेटा, इसी में वो ये कह रहा है कि कोई शून्य होगा पद इसका। तो मान लेंगे कि ए एनवा पद कितना होगा, इसका शून्य होगा। ठीक है, मानेंगे इसको हम। तो देखेंगे बेटा, मान लिया हमने ए एनवा पद कितना है, शून्य है। ठीक है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एनवा पद 0 है, तो 21 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 3। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 0 बराबर 21 माइनस का 3n प्लस का 3। ठीक है बेटा, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3n बराबर, ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 24। तो n ये हो जाएगा n बराबर 24 बटे 3, 3 8 24। तो n बराबर 8, यानी कौन सा पद हो जाएगा बेटा, 8वां पद जो है कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन रहा। अगला बेटा ये कह रहा है, अनुक्रम 3 6 9 12 डॉट 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 लास्ट पद है बेटा 111 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें पदों की संख्या निकालनी है बेटा। ठीक है ना, तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमें देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है, यानी इसका श्रेणी है, उसमें ए बराबर कितना है बेटा, 3 है। डी बराबर कितना है, 6 माइनस 3 यानी 3। ठीक है, और एल बराबर कितना दे रखा है बेटा, 101। तो हम वो ये कह रहा है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या निकालनी है, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है हमें, एन निकालना है। तो करेंगे, तो लगाएंगे, तो हमें सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो गया हमारा, 111। ए बराबर कितना हो गया, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 111 बराबर 3 प्लस 3 एन माइनस 3। ठीक है,
3 से 3 कट गया तो कितना बचा बेटा ये 3n बराबर 111। तो n बराबर 111/3। 3 एकम 3, 3 तो का 9 और 3 21। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा n बराबर 37। यानी जो पदों की संख्या है इस श्रेणी में कितनी है बेटा 37 है। ठीक है, यही आपका ये कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्या कह रहा है बेटा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो आपको पता होना चाहिए पहले 2 अंकों की संख्या कितनी होती है बेटा 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है 99 तक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना 3 से विभाज्य संख्याएं देखनी है। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है बेटा देखो 10 तो है नहीं, 11 नहीं है, 12 है तो 12 है। फिर इसके बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में कितनी है बेटा लास्ट में तो 99 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई एक श्रेणी बन गई AP। ठीक है ना, देख तो हमारा जो ए हो गया इसमें कितना हो गया बेटा 12 और डी कितना हो जाएगा 15 - 12 यानी 3। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है बेटा इसमें ये पता करना है कि अंक 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो हमने पता है हमें देखो क्या करते हैं हमें लास्ट पद पता है L बराबर 99। तो L बराबर A प्लस n-1 × d लगाएंगे इस सूत्र में बेटा। तो L बराबर कितना हो गया 99, A बराबर कितना हो गया 12 प्लस n-1 × d। d कितना है बेटा हमारा 3। ठीक है ना, तो 99 बराबर 12 प्लस 3n-3 ये इसमें से घटा देंगे तो 99। तो ये इसमें से घट जाएगा कितना बचेगा बेटा 9 + 3n। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 3n बराबर 99 - 9। तो 3n बराबर 90। तो n बराबर 90/3। 3 तो 9 यानी 30। n बराबर 30। तो कितनी संख्या है बेटा यानी इस श्रेणी में कितनी संख्या हो जाएंगी 30 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना, यानी जो श्रेणी है उसमें कितनी संख्या हो जाएंगी 30 संख्या है। इसी में अगला देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा ये कह रहा है AP 10, 7, 4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद मतलब यानी 62 से 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए बेटा हमारा क्या होता है एक हमारे पास सूत्र होता है डायरेक्ट यानी अंतिम अंतिम से n वां पद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप पूछता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं n वां पद। दूसरा दो तरीके हैं, एक तो एक डायरेक्ट है हम ये बताएंगे, दूसरा भी बताएंगे। तो n वां पद, तो n वां पद क्या होता है बेटा यानी L-n-1 × d। ठीक है, ये होता है अंतिम से n वां पद निकालने का सूत्र। ठीक है, तो पहले हम इससे निकालेंगे तो देखेंगे बेटा। तो देखो हमें L बराबर कितना दिया है -62। ए n निकालना है अंतिम से n बराबर 11वां पद निकालना है। और डी हम निकाल सकते हैं यानी कितना आ जाएगा 10 7 -10 यानी -3। ठीक है ना, n निकल आया हमारा, वो डी निकल आया 7 - 10। तो हम लगा देंगे देखो अंतिम से। तो L -62 -11 -1 × -3। तो ये क्या हो जाएगा -62। तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितने हो जाएंगे 10 × 3। तो -62 प्लस 30 कितना बचेगा बेटा -32। कितना होगा -32। एक तरीका तो ये है। ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या है बेटा यानी जो अंतिम से n पद होगा, अंतिम से n पद, तो वो क्या होगा अंतिम से n पद बेटा यानी जो n पद होगा वो प्रारंभ से कौन सा होगा यानी टोटल ऑफ
पद निकाल लेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, टोटल ऑफ पद कितने हैं इसमें, यानी जो हमारी श्रेणी है उसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो उसमें से टोटल पद क्या हो जाएगा, टोटल पद। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, कौन सा पद पूछ रहा है, 11 पद, 11 पद घटा देंगे और एक पद उसमें जोड़ देंगे। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ए एनवा पद लगा करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, वैसे तो यही सही है, डायरेक्ट आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है। तो देखो हम इससे निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, देखो पहले निकालेंगे एन टोटल पद कितने हैं। ठीक है, तो ए बराबर हो गया हमारा 10। ठीक है, और इसमें दे रखा है उसने एल बराबर -62। ठीक है, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 10 यानी -3। तो एल बराबर ए लगाएंगे तो क्या होता है, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, एल -62। ए कितना हो गया बेटा, हमारा ए हो गया 10 प्लस एन हमें निकालना है, डी कितना हो गया -3। तो ये इधर आएगा तो -72। तो ये हो जाएगा -3n और +3। ठीक है ना, तो देखो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये 3n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 75। तो n बराबर 75/3। तो 3 दूनी 6 और 5 15। तो कितने पद हो जाएंगे बेटा इसमें, टोटल ऑफ 25 पद। n बराबर कितने हो गए, 25 पद। ठीक है, अब 25 पद हो गए, अब हम लगा देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ से इस वाले में लगाएंगे तो टोटल पद कितने हो गए, 25। तो प्रारंभ से पद कितने हो जाएंगे, 25 - 11 + 1। तो ये कौन सा पद हो जाएगा बेटा, 15वां पद। क्या हो गए, 15वां पद, यानी जो हमारा अंतिम से 11वां पद है, अंतिम से 11वां पद, वो प्रारंभ से कौन सा पद है बेटा, 15वां। तो 15वां पद हम निकाल लेंगे। तो 15वां पद निकाल लेंगे तो A15 बराबर कौन सा निकालेंगे, A15। तो A15 बराबर A प्लस 15 - 1 इंटू डी। ए का मान कितना है बेटा, 10। तो प्लस 15 - 1 इंटू -3। ठीक है, 10 कितने बचे बेटा, 14। तो माइनस माइनस के 14 × 3, तो 14×3 = 42। और 42 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, -32। तो आ गया बेटा A15 कितना हो गया बेटा, -32। आप चाहे इस तरह से निकालें या उस तरह से निकालें, दोनों तरीके से इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, और इसी तरह के और वीडियो बनने के लिए हमारे आगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।